दोस्तों, एक कहावत है कि इश्क और मुश्क कभी छुपाए छुपाई नहीं जा सकती। दोस्तों, आज की जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, इसमें भी कुछ ठीक इसी तरह से ही होता है। दरअसल एक घटना उत्तर प्रदेश जिला गोंडा की है। गोंडा जिले का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम रईस शेख होता है। रईस शेख जो कि मुंबई में रहकर काम करता था एक कंपनी में। उसकी जो है गांव में आता है जब शादी हो जाती है। शादी के बाद भी वह अपने काम पर आया जाया करता था, यानी मुंबई में रहकर वह काम किया करता था। कई बार वह महीने की छुट्टी लेकर भी अपने गांव घूमने आया करता था। एक बार जब अपने गांव घूमने आया हुआ था, तो अपनी पत्नी जिसका नाम साइदा होता है, साइदा को अपने साथ ले जाता है। साइदा की शादी को कई साल बीत चुके थे और उसको एक बच्ची भी हो चुकी थी। जो रईस होता है मुंबई में किराए पर कमरा लेकर रहा करता था। अपनी पत्नी साइदा को भी वहां पर लेकर जाता है, उसके साथ रहने लगता है। कुछ साल बीतते हैं तो उसको एक लड़का भी पैदा होता है। अब उसके दो बच्चे हो जाते हैं। उसके जो ड्यूटी जाने का समय था, सुबह 10 बजे जाता था और रात को 10 बजे वह वापस आ जाता था। लगभग यही जो उसका समय था, इसी समय में वह आया जा करता था। रेस ने जहाँ पर कमरा ले रखा था, कमरे के कुछ दूर पर यानी पड़ोस में ही एक लड़का रहा करता था जिसका नाम अमित होता है। अमित उसके घर पर आया जाया करता था और वे सभी जो है परिवार की तरह रहा करते थे। जब कभी भी अमित को उसकी जरूरत पड़ती थी उन सब की, तो वे सभी लोग यानी रईस के परिवार सभी लोग जो है अमित की सहायता करते थे, अमित का साथ दिया करते थे। और जब कभी भी रईस को अमित की जरूरत पड़ती थी तो अमित भी उसके काम आया करता था। ऐसे दिन गुजरता है, समय बीतता है, काफी खुशहाल जिंदगी चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे जो है अमित की साहिदा के साथ यानी रईस की बीवी के साथ दोस्ती हो जाती है। और अब जब रईस घर पर होता है तब तो आता ही आता है, और जब रईस घर से चला जाता है ड्यूटी पर, तब भी अमित उसके घर आया जाया करता है। और जब आस पड़ोस के जो लोग होते हैं देखते हैं कि जब यह लड़का उसके पति के ना होते भी आता है, तो उनको भी जो बात होती है थोड़ी खटकती है। अब धीरे धीरे जो बात है रईस तक पहुंच जाती है। जब रईस शेख को इसके बारे में पता चलता है तो अपनी बीवी साइदा से बातचीत करता है, इसके बारे में उसको समझाता है, समझाते हैं बताता है कि ऐसे ऐसे जो है लोग मोहल्ले वाले कह रहे हैं, आपकी जो है इज्जत पर सवाल उठता है, तो हो सके तो उससे मिलना बंद कर दो। रईस कई बार साइदा को समझाता है। साइदा कुछ दिन तक तो उसकी बात मानती भी है और उससे दूरी भी बनाकर रखती है, यानी अमित से। लेकिन साइदा का जो मन था बेचैन रहने लगता है, उसके बिना वह रह नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उन दोनों में जो है आपस में प्यार हो जाता है और दोबारा से जो है साइदा उसी राह पर चल पड़ती है। फिर से अमित के साथ उसका जो है चक्कर शुरू हो जाता है। रईस को जब पता चलता है कि साइदा अपनी आदतों से मजबूर है, वह अमित के साथ मिलना जुलना नहीं छोड़ रही है, नहीं बंद कर रही है, तो वह एक दिन उनको पकड़ने का प्लान तैयार करता है। और एक दिन जब वह ड्यूटी पर चला जाता है, यानी रईस अपनी कंपनी पर काम के लिए चला जाता है, तो वहां पर जाने के बाद जब दोपहर का समय होता है, दिन में ही, यानी वैसे तो जो रईस होता था अपनी ड्यूटी से रात को 10 बजे आया करता था, लेकिन इस दिन जो है रईस अपने ड्यूटी से दोपहर को ही आ जाता है। यानी वो अपने मालिक से कहता है कि आज उसके घर पर जो है कोई जरूरी काम पड़ गया है, तो उसको आज जल्दी जाना पड़ेगा। तो वह दोपहर को ही छुट्टी लेकर और अपने घर पर पहुंचता यानी कमरे पर पहुंचता है। कमरे पर जब पहुंचता है तो देखता है कि अमित जो है उसकी बीवी साहिदा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में। रईस के तो होश उड़ जाते हैं। अब जो बात है यहीं पर आई गई हो जाती है। लेकिन वो जो तारीख थी, तारीख 21 मई 2021 की है, जिस दिन अमित और साहिदा को उसके पति ने रईस ने पकड़ा था। 21 मई के बाद 22 मई, 23, 24 और फिर 25 मई हो जाते हैं। तकरीबन 5 दिन बीत चुके होते हैं और इन 5 दिनों में जो है कहीं भी रईस नहीं नजर आ रहा था, यानी रईस का कुछ आता पता नहीं था, रईस घर पे दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी जो बीवी होती है साहिदा, वो उसको काफी ढूंढती है, काफी तलाश करती है उसकी। और उसके बाद जाकर जो है वहाँ के नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर तहरीर भी देती है कि उसका जो पति है कहीं लापता हो गया है, तो पुलिस जो है उसकी मदद करे ढूंढने में।
साथ ही जो शाहिदा होती है अपने ससुराल में, अपने गांव में यानी गोंडा में, वह फोन करती है अपने सास ससुर को, बताती है सारी बात कि उसका जो पति है उससे नाराज होकर कहीं चला गया है। लगभग 4-5 दिन हो गया है, वह घर पर वापस नहीं आया है। अब उधर शाहिदा के जो सास ससुर थे वह भी परेशान हो रहे हैं। उधर जो पुलिस होती है रईस के गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, लेकिन कोई खास कदम नहीं उठाती, कोई विशेष उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं जाता। अब उधर गोंडा में जो रईस के माता पिता होते हैं यानी शाहिदा के ससुर और सास और उनके परिवार वाले, वो अभी परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं कि उसका कहीं पता नहीं लग रहा है। अनीस को, यानी अनीस जो होता है उसका रईस का छोटा भाई, यानी उसके सास ससुर अपने छोटे बेटे को, अनीस को, मुंबई उसकी तलाश के लिए वहां उसे भेजते हैं। ट्रेन का सफर कर अनीस जो है मुंबई पहुंचता है और मुंबई पहुंचकर जहां जहां भी उसका यानी अपने बड़े भाई रईस का उठना बैठना था, जिनके साथ जो यार दोस्त थे उनके, जिस कंपनी में वह काम करता था, वहां पर रहने वाले सभी लोगों से संपर्क करता है, सभी लोगों से बातचीत करते हुए बताता है कि उसका भाई रईस जो है कई दिनों से लापता है, उसकी कहीं कोई खबर नहीं है और मैं घर से, गांव से आया हूं उसे ढूंढने। काफी कोशिश करता है उसकी, काफी ढूंढने की कोशिश करता है, उसका कहीं अता पता नहीं चलता है। और फिर वापस आकर जो है अपने भाई रईस के कमरे पर, जहाँ पर उसकी भाभी और उसके भतीजे और भतीजा रह रहे होते हैं, वहां पर पहुंचता है। वहां पर पहुंचकर वह बैठता है तो उसकी जो भतीजी होती है यानी रईस की बेटी, जो कि 6 साल की होती है, अपने चाचा अनीस से बताती है कि चाचू, माँ ने पापा को मार दिया है। जब ये अनीस यह शब्द सुनता है, ये वर्ड सुनता है, उसकी रूह कांप जाती है। अब अनीस जो है तुरंत ही आनंद फानन में अपने भतीजी को और भतीजों को, दोनों को वहां से लेकर तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है। अब जब नजदीकी पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है तो वहां पर जाकर सारी बात बताता है, साथ ही उन बच्चों से कहलवाता है। पुलिस से वह बताता है कि जो मेरी भाभी है उसने मेरे भाई को, रईस को मार दिया है, ये बच्चे ऐसा बता रहे हैं। पुलिस भी रिपोर्ट दर्ज कर और उसके बाद शाहिदा के घर यानी शाहिदा के कमरे पर पहुंचती है। तो वहां पर पहुंचकर शाहिदा को गिरफ्तार करती है, शाहिदा को अपने अंडर में लेते हुए उसके साथ पूछताछ करती है। काफी पूछताछ के बावजूद भी जो शाहिदा होती है कबूलती नहीं है कुछ भी। और इसके बाद जो पुलिस होती है उसके कमरे की, उसके जो है घर की पूरी तरह से तलाशी लेती है। जब पुलिस उसके पूरे घर की तलाशी कर लेती है तो उसे कुछ हाथ नहीं लगता, लेकिन जब वह घर से बाहर निकलने लगती है तो उसकी जो पुलिस की नज़र है उसके रसोई पर जाती है। जब रसोई पर उसकी नज़र जाती है तो देखती है कि रसोई में जो टाइलें लगी हुई हैं कुछ अजीबोगरीब तरीके से यानी अव्यवस्थित ढंग से लगी हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ भी बनवाता है तो उसको उसमें पैसा लगाता है तो व्यवस्थित तरीके से बनाता है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको कुछ शक होता है। अब इसके बाद जो है मजदूरों को बुलाया जाता है, कुछ लेबर आते हैं, मजदूर आते हैं और उस टाइल को वहां से उड़ाया जाता है। धीरे धीरे जब उस टाइल को उजाड़ा जाता है तो उजाड़ते उजाड़ते उसके नीचे से मिट्टी हटाया जाता है। अब जब मिट्टी भी हटाया जाता है थोड़ा, तो शरीर का एक पार्ट यानी एक अंग जो है कटा हुआ वहां से निकलता है, मिलता है। मजदूर उसे बाहर निकालते हैं। अब पुलिस और भी सतर्क हो जाती है और धीरे धीरे जो मजदूर होते हैं उसको और भी गहराई से यानी 2-3 घंटे की कड़ी मशक्कत के साथ जो लेबर होती है खोदती रहती है मिट्टी को, तो लगभग एक एक करके 4 टुकड़े निकलते हैं, यानी शरीर के 4 जो है टुकड़े करके उसके अंदर दबाया गया था। अब उन चारों टुकड़ों को जब निकाला जाता है तो शरीर के जो है पूरे पार्ट यानी पूरे अंग निकल आते हैं, सब शरीर जो है पूरा हो जाता है। इस लाश को लेकर जो है पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब दोस्तों कहानी में थोड़ा बैक जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो देखते हैं 21 मई 2021 को, जिस दिन रईस अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर आता है और उन दोनों को पकड़ लेता है, तो उसी दिन की जो घटना होती है, उसके जो दोनों बच्चे होते हैं रईस के, बाहर खेल रहे होते हैं और जब रईस उनको ऐसी हालात में पकड़ लेता है तो वे दोनों मिलकर रईस की हत्या कर देते हैं और इसके बाद उसको काट काट कर टुकड़े कर रहे होते हैं ताकि उसको गड्ढे में डाला जा सके। इसी दौरान जो बच्चे बाहर खेल रहे थे उसमें से जो एक बच्ची होती है यानी भतीजी होती है 6 साल की, अंदर आ जाती है कमरे में
तो देखती है कि जो उसकी माँ है उसके हाथ में चाकू है और जगह-जगह काफ़ी खून पड़ा हुआ है और उसके हाथ भी खून से लथपथ हैं और उसके बाप का जो शरीर है उसको काट रही है। जब उसकी माँ अपनी बेटी को देखती है कि उसने देख लिया है, तो वह उसको भी डाँटती है, फटकारती है और उसको धमकी देती है कि अगर तुमने किसी से भी बताने की कोशिश की तो जैसा हाल तुम्हारे बाप का हुआ है, तुम्हारा भी वही हाल होगा। इसके बाद जो दोनों बच्चे होते हैं उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उस लाश को, रईस की लाश को गड्ढे में डालकर, यानी किचन के अंदर एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें डालकर उसको उसके ऊपर से टाइलें बिछा दी जाती हैं और उसके बाद जो है शाहिदा नाटक करना, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना जो है बहाने करती है। दोस्तों शाहिदा को पहले से ये पता था कि कभी ना कभी उसके पति रईस को हम दोनों के, यानी अमित और मेरे बारे में पता चल ही जाएगा। तो इसके लिए उसने रईस को खत्म करने की पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि उसने पहले से ही अपनी पति से कहकर किचन में रिपेयरिंग के काम के लिए कुछ टाइल्स, कुछ रेते और सीमेंट वगैरह जो है मंगा रखे थे और जो रेता, टाइल्स और जो सीमेंट होता है वो उसी काम में लेती है और जिस गड्ढे में उसको डाला गया उसी गड्ढे के ऊपर उस टाइल को बिछाकर उसको बंद कर दिया गया, उसी रेता, उसी टाइल और सीमेंट के साथ। दोस्तों फिलहाल जो अमित और शाहिदा ये दोनों हैं जेल में हैं और जो बच्चे हैं दोनों अपने दादा और दादी के साथ रह रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर अमित और शाहिदा को आपस में प्यार हो ही गया था तो ये दोनों भागकर शादी भी कर सकते थे। दोस्तों अमित और शाहिदा ने जो कदम उठाया इससे ना ही उन दोनों की जिंदगी बर्बाद हुई, बल्कि रईस को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। साथियों जो दो बच्चे हैं उनके सर से भी माँ बाप का साया उठ गया। वो 6 साल की बच्ची शायद ही उस मंजर को भुला पाएगी जब उसने अपनी माँ को अपने बाप को मारते हुए देखा, अपने बाप के शरीर को टुकड़े टुकड़े करते हुए देखा। दोस्तों मेरी कहानी सुनाने के दौरान कोई गलत लफ्ज निकल गए हों मेरे जुबान से तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको ये घटना, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगर नहीं किया है तो अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।